गाड़ी रोको। स्टॉप इट! कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑर्डर देने की? निकल जाओ आंटी, वरना जान से जाओगी। पढ़ाई लिखाई की उम्र में इतनी गुंडागर्दी, कहाँ से आया इतना घमंड? रिया, तू तो अब गई, हमारे बीच बाहर वालों को ले आई। रिया, ये दुश्मनी हमारे बीच थी। अब देखती हूँ तुझे अगली बार कौन बचाएगा। चलो गाइस। तुम ठीक हो? रिया अभी तक आई क्यों नहीं? खाना भी ठंडा हो रहा है। हेलो पापा, आप मुझे कॉलेज में लेने आ सकते हैं प्लीज? रिया, बेटा तुम रो क्यों रही हो? और ये किसका नंबर है? मेरा फोन तोड़ दिया है मेरे क्लासमेट ने। आप मुझे लेने आइए ना पापा। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी आता हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। तुम्हारे तो हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स है। बहुत अच्छे ग्रेड्स है तुम्हारे। वेरी नाइस। ये ग्लव्स, कपड़े सब खराब हो गए। ये किसके ग्लव्स और कपड़े हैं? मेरे पापा के लिए। वो कंस्ट्रक्शन साइट पे कड़ी धूप में काम करता है ना, उनके हाथ जल जाते हैं, इसलिए लिए थे मैंने। तुम्हारे पापा तुम पे बहुत प्राउड फील करते होंगे कि उनकी इतनी प्यारी बेटी है। बेटा, तुम्हारी राइटिंग तो बहुत सुंदर है। क्या मैं इसका एक सैंपल ले सकती हूँ? अच्छा, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, थैंक यू। इस लड़की के बारे में पता करो और उन पुलिस का भी पता करो। यस मैम। रिया बेटा, ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? घेर लो इन्हें। कबाड़ी लोग मर ही जाए तो अच्छा है। इन लोगों ने किया ये सब? रुक जाइए, अनाया एंड विक्की के पेरेंट्स आ रहे हैं, सबके सामने बात होगी। मेरी बेटी को मारा गया है, इनके पेरेंट्स कौन है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। बाहर जाके बात कर, चलिए। बेटा तुम डरो मत, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आना। मिस्टर सिंह, आप चाहे जितना गुस्सा क्यों ना हो, पर आपको ये मैटर यहीं खत्म करना होगा। क्या मतलब? विकी एंड अनाया हमारी 4 ट्रस्टी फैमिलीज में से 2 फैमिलीज को बिलोंग करते हैं और ये कॉलेज उन्हीं के डोनेशन से चलता है। और आप एक मजदूर हैं, आप अपनी बेटी को न्याय दिला पाएंगे? अगर आपने इन दोनों फैमिलीज को नाराज किया तो आपकी बेटी को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो मिसेस आचार्य, मेरी बेटी को ऐसे मारा जाएगा? तुम आपको समझते क्या है? हाँ, डैड को यहाँ बुला लिया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवानी है क्या? बे डरपोक साली, जब चाहे तब मारूंगा तुझे। ये मेरे बाप का कॉलेज है, तुझे जो करना है वो तो कर ले। सुन, तुझे एक चांस देती हूँ, जब हमारे पेरेंट्स यहाँ आएंगे ना, तब तू कहानी बदल देना कि तू गिर गई थी और इसीलिए ये चोट लगी, और शिकायत तूने इसलिए की क्योंकि तू हमसे चलती है, समझी? देखो, तुम दोनों ने सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की, जबकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। शट अप! तू इस कॉलेज में रहना चाहती है कि नहीं? मैं मौर्य खानदान से हूँ, मेरे एक ऑर्डर पे ना तू एक्सपेल हो जाएगी। और तेरा बाप वो कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर है ना, उसकी भी जॉब जाएगी। वैसे अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तू तो अनाथ हो जाएगी। और सुन, तू इसे मजाक मत समझना, हमारी फैमिलीज बहुत पावरफुल है। तेरे बाप को हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। नहीं,
मेरे पापा को कुछ मत करना, वो बहुत भोले और ईमानदार इंसान है, उन्होंने कभी किसी का कोई गलत नहीं किया। आपको जो करना है आप मेरे साथ कर लो, मेरे पापा को कुछ मत करना प्लीज प्लीज। मैं आपको सच में रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी। गुड गर्ल, समझदार हो तुम रिया। वैसे तेरे बाप को दूसरी दुनिया पहुंचाने के 1000 तरीके हैं मेरे पास। किसने मेरी मासूम बेटी पे इल्जाम लगाया? मॉम, फाइनली आप आ गए। देखो ना, आज कॉलेज में हमें कितना परेशान किया। मॉम, हमने कुछ किया भी नहीं, तब भी इस रिया ने हम पे झूठा इल्जाम लगाया है। तेरी इतनी हिम्मत, घुटने टेक और माफी मांग। मिसेस मौर्य, मिसेस राजपूत, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं ये मैटर सॉल्व कर रही हूँ। मेरी बेटी को यहाँ क्यों परेशान किया जा रहा है? आपको अंदाजा भी है कि आपके बच्चों ने क्या किया है मेरी बेटी के साथ, और आप लोग मेरी बेटी को फंसा रहे हैं। आवाज नीचे। तुम जानते हो हम कौन हैं? ये है मिसेस मौर्य, मौर्य खानदान की कर्ता धर्ता, और मैं राजपूताना बहू। इस देश के 4 सबसे बड़ी फैमिलीज में से है हम। अब भी बोलोगे हमारे सामने? आप लोग कौन है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई सबके सामने है, और आपको मेरी बेटी से माफी मांगनी चाहिए। बहुत बढ़िया। मिसेस आचार्य, कौन है ये आदमी और क्यों इतना फड़फड़ा रहा है? लगता है जीना नहीं चाहता ये। मिसेस राजपूत, मिसेस मौर्य, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। ये अमर एक मामूली सा मजदूर है, अनपढ़ है, आपके स्टेटस के बारे में इसे कुछ भी नहीं पता। अमर, आप प्लीज इनसे माफी मांग लीजिए, ये आपको माफ कर देंगे। मैं माफी मांगू? इन लोगों के पास पैसा है, पावर, तो इसका मतलब ये कुछ भी करेंगे। हाँ, पावर और पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं। सोसाइटी में इज्जत है हमारी, तेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं। चुपचाप घुटने टेक और माफी मांग, वरना जिंदा नहीं बचोगे तुम। अपना फ्यूचर तो बर्बाद ही समझो। तो ये है आप जैसे रईस खानदानों की सच्चाई। यहाँ मेरी बेटी की बेइज्जती हुई है और आप लोग उसे मान भी नहीं रहे। क्यों माने? इस दुनिया में पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देख अमर, ठंडे दिमाग से सोच, हमारे खिलाफ जाएगा तो बहुत बुरा हाल होगा तेरा। पापा आप शांत हो जाइए प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया बेटा, तुम डरो मत, जो सच है उसे गलत साबित नहीं किया जा सकता। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सच या झूठ, रिया खुद अपना फैसला ले लेगी। रिया, मुझे बताओ आज तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पापा, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं वो सीढ़ियों से गिर गई थी, ये चोट मुझे वहीं लगी है। क्या? पापा, मैं अनाया और विक्की से जलती हूँ, ये सब कुछ मैंने किया। मैंने इन पर झूठा इल्जाम लगाया, सब मेरी गलती। बेटा, इन्होंने तुम्हें धमकी दी है? बताओ मुझे। नहीं पापा, ये सब कुछ मैंने जलन में आके किया, मैंने जानबूझकर इन्हें फंसाया है। तुम क्यों झूठ बोल रही हो रिया? इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है, तुम इन्हीं लोगों को बचा रही हो। जैसा बाप वैसी बेटी, बदबू आती है तुम लोगों से। वैसे गलती तुम लोगों की नहीं है, तुम लोग होते ही वैसे हो। जहाँ पैसा देखा नहीं बस पीछे पड़ गए। और तुम मेरी मासूम बेटी पर क्यों इल्जाम लगाया? रिया, चल घुटने टेक हमारे सामने और माफी मांग ले, फिर बात यही खत्म हो जाएगी। घुटने तो तुम्हें टेकने चाहिए। जब हम 4 फैमिलीज ट्रस्टी हैं यहाँ के, तुम हमें घुटने टेकने के लिए बोल रहे हो। 5 सेकंड है तुम्हारे पास, या तो घुटने टेको, नहीं तो हमारा बदला बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम। देखते हैं फिर कौन कितना बर्दाश्त करता है। अब तुमने मरने का मन बना ही लिया है तो ठीक है, इसके हाथ पैर तोड़ दो। नहीं 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 नहीं, प्लीज मेरे पापा को कोई कुछ मत करना प्लीज, मैं घुटने टेकती हूँ। बेटा, पहले ही झुक जाती, टाइम वेस्ट किया हमारा। मिसेस राजपूत, शर्म। पापा, आप इन फैमिली से मत लड़िए, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना। आप
माफी मत मांगिए। चलिए घर चलते हैं, मैं आपका फेवरेट खाना बनाऊंगी। चलिए। मैं अपनी बेटी के साथ शांति से जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन अब आंच रिया पर आई है और इस आंच का जवाब अब आग से मिलेगा। सर, क्या हुआ? सर एक जरूरी कॉल आया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने पहले ही कहा था मीटिंग के बाद मैं किसी का कॉल नहीं लूंगा। नहीं सर, ये उस खास नंबर से कॉल आई है जो इतने सालों से बंद था। इस नंबर से तो 12 साल से कोई फोन नहीं आया। क्या वो वापस आ गए? पंडित, एक काम है, करोगे? क्यों नहीं भागे विधाता? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप फोन कर रहे हैं। आप बस हुक्म कीजिए। 1 घंटे में रॉयल कॉलेज में जितने भी लोगों ने मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की है, मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए पंडित। कोई भी बचना नहीं चाहिए। विधाता की बेटी को बेइज्जत किया गया। अगर ये लिस्ट में आधे घंटे में रेडी नहीं कर पाया तो मेरी पूरी विरासत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर हेलीकॉप्टर तैयार करो, आधे घंटे में रॉयल कॉलेज लैंड करेंगे। रिया ने आज जो कुछ भी माफी में कहा, ये सब तुमने कहा था ना करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है मॉम। अनाया, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ बेटा। कॉलेज में जो मर्जी करो, पर आज की ग्रैंड पार्टी में मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। यस मॉम। ये सिर्फ एक बिजनेस पार्टी नहीं, बल्कि किंग के लिए वेलकम इवेंट है। उनके सपोर्ट से हम 4 फैमिलीज ईस्ट स्टेट से लेकर साउथ स्टेट तक राज करेंगे। पर उनका वेलकम किसी मामूली गिफ्ट से नहीं हो सकता। अगर किंग नाराज हो गए तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। करेक्ट। किंग के लिए गिफ्ट कुछ खास होना चाहिए, और मैंने सुना है कि किंग को मासूम और जवान लड़कियां बहुत पसंद है। क्यों ना उन्हें गिफ्ट में रिया दी जाए? फिगर अच्छा है उसका। बात तो सही है। सही कह रही हो आप मॉम। रिया को देखकर ही दया आती है। अधेड़ मर्दों को बहुत पसंद है ऐसी लड़कियां। समझदार हो गई हो तुम। किंग को गिफ्ट में रिया ही दी जाएगी। वैसे आंटी, मैंने सुना है कि जो लड़की किंग के पास जाती है जिंदा वापस नहीं आती। विकी बेटा, रिया जैसे गरीब लोगों के मरने से किसे फर्क पड़ता है? कम से कम उसकी मौत हमारे किसी तो काम आए। उसके बाद वो मजदूर को भी देख लेंगे। अब से हमारा पूरा ध्यान किंग की वेलकम पार्टी पर होना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम नकारा कहलाएंगे। मॉम, रिया को उठाने की जिम्मेदारी आप मेरे और विकी पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ और बाकी की 2 ट्रस्टी फैमिली से भी बात करनी है। वो आज ही शहर वापस आ रहे हैं। रिया को गिफ्ट में पाकर किंग हमसे बहुत खुश होंगे। जिस लड़की की हमने हेल्प की, पता नहीं क्यों उसकी आंखें कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं। हाँ, कुछ कुछ विधाता जैसी। और कमाल की बात तो ये है कि उसके जो डैड हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। क्या कोइंसिडेंस है? कहीं ये रिया अमर की बेटी तो नहीं? मेरी एक लौती भांजी के कपड़े उन जानवरों ने बीच सड़क पे फाड़ दिए। उन सब का पता लगाओ, एक भी बचना नहीं चाहिए। माफ कीजिए विधाता, देर हो गई। कुछ पता चला? हाँ पता चला, लेकिन क्या? सच आपको हैरान कर देगा। लोग रिया को 1 साल से हरेस कर रहे हैं, और ये हरेसमेंट सिर्फ वर्बल नहीं, फिजिकल भी था। नीचे बैठ रही है कि नहीं? अब अगर जरा भी हिली तो 10 थप्पड़ और। ऐसे नहीं मानेगी तू। जरा तेज धार मारो इस पे, पूरी टंकी खाली कर दो। मेरी बेटी के साथ बदसलूकी। आगे की पूरी कहानी बिल्कुल फ्री में देखिए, सिर्फ मौज ऐप पर। डाउनलोड करो और देखो मजेदार ड्रामा शो बिल्कुल फ्री।